हेलो दोस्तों, वेलकम टू द numpy इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो जैसे आप जानते हो कि मैंने लास्ट वीडियो से numpy के इंटरव्यू क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। इसके पहले हमने pandas के सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस और मोस्टली पाइथन के इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप प्लीज़, अगर आप कोई भी डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट अगर ये प्रोफाइल्स टारगेट कर रहे हो रिलेटेड टू डेटा साइंस, आई विल सजेस्ट आप पैंडास के इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लेना। और आप जैसे सीरीज़ देखोगे आपको समझ आ जाएगा। नंपाई के भी मैं आज का भी जो ट्यूटोरियल होगा ये बहुत डेप्थ में कवर करूँगा। आपकी बहुत सॉलिड अंडरस्टैंडिंग इससे नंपाई एरेज रिलेटेड बिल्ट होगी। तो चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। एंड अगेन, जो लास्ट इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, which is what is numpy, right? So this is a python based library and it supports multi-dimensional arrays and matrices, right? अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे देख रहे हो तो प्लीज़ ये फर्स्ट वीडियो आप एक बार देख लेना। मैं आज ये जो करंट आज का जो टारगेट है इसके साथ कंटिन्यू करूँगा। तो हाउ टू क्रिएट सिंपल numpy array। देखो इंटरव्यूअर ना ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली पूछेगा, ठीक है। इसके साथ देखना व्हाट इज़ द डेटा टाइप ऑफ एन अरे, राइट? और आप डेटा टाइप चेंज कैसे करोगे, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? इसके बाद व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एन अरे, ये क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। एंड फाइनली व्हाट इज़ द शेप ऑफ एन अरे, राइट? व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग ऑन द शेप ऑफ एन अरे, और आप डायमेंशंस, शेप, ये सारी चीज़ें चेंज कैसे करोगे अरे के। और इन सबको ना एरे के एट्रीब्यूट्स, जो numpy एरे है इनके एट्रीब्यूट्स, तो एक सीधा क्वेश्चन ये भी आ सकता है। सो व्हाट आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ अ numpy एरे। तो एरे का कुछ डेटा टाइप होगा, उसके कुछ डायमेंशंस होंगे। डेटा टाइप क्या क्या हो सकता है, तो डेटा टाइप इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, राइट? डायमेंशंस क्या हो सकती है, 0 डायमेंशनल एरे, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे। शेप ऑफ एन एरे क्या हो सकता है, shape is let's say 3 cross 4 is the shape of an array, or let's say 2 cross 3 cross 5 can also be a shape of an array। तो ये सब चीज़ें क्या है ये मैं आपको विथ एग्जांपल समझाऊंगा, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ा डेप्थ में ट्यूटोरियल होगा। यहाँ पे बहुत से एग्जांपल्स मैं कवर करना चाहता हूँ सो दैट एरे से रिलेटेड आपकी एक बहुत सॉलिड अंडरस्टैंडिंग बने। चाहे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इंटरव्यूअर पूछे, चाहे थेरोटिकल क्वेश्चंस पूछे, आप उसके आंसर्स कॉन्फिडेंटली दे पाओ। तो ये सब हम सीखेंगे अंडर दिस क्वेश्चन, हाउ टू क्रिएट सिंपल numpy एरे। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ एक मेथड्स लिखी है, राइट? numpy डॉट एरे नाम का एक फंक्शन है, डॉट जीरोज डॉट वंस डॉट एम टी। तो ये सब चीज़ हम देखते हैं। तो चलिए विद प्रैक्टिकल ही इसको सीखना ज़्यादा बेटर है, और फिर आप थेरोटिकली डेफिनेटली इसका आंसर तो दे ही पाओगे। तो स्टार्टिंग विथ इम्पोर्ट numpy एज np। अब देखो मैंने एक m नाम का वेरिएबल बनाया, और np आप जानते हो numpy np, राइट? सो np इज एलाइस ऑफ numpy। सो np डॉट एरे 3, मैं एक नंबर पास किया है उसको 3, और मैं फिर m को प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये रिटर्न कर रहा है एरे ऑफ 3। तो दिस इज अ सिंपल एरे दैट यू हैव क्रिएटेड यूजिंग numpy, फर्स्ट थिंग, राइट? अब सेकेंडली इसके क्या क्या वेरियस एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं इस एरे जो बना। तो अगर मैं इसके डायमेंशन चेक करूँ तो देखो, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है, राइट, 3, तो इसके डायमेंशंस है 0। और m डॉट अगर मैं शेप चेक करूँ विच इज़ सेकेंड एट्रीब्यूट, तो शेप में अभी कुछ नहीं है, राइट, क्योंकि ये एम्प्टी शेप है, राइट? तो और इसका मैं डेटा टाइप देखूँ तो दिस इज़ int 32, राइट, क्योंकि ये एक नंबर है मैंने जिसको पास किया, तो दिस इज़ एन इंटीजर अरे बेसिकली, राइट? तो अब आप बोलोगे कि यार 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है, शेप नहीं आया है ना, और मैं इसका डेटा टाइप कैसे चेंज कर सकता हूँ, राइट? तो इसके लिए बस ये एक सिंटैक्स समझ लो, ये जो फर्स्ट लाइन में जो सिंटैक्स दिया हुआ है, मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूँ। तो देखो एम numpy डॉट एरे, ये देख के थोड़ा डर लगता है, बट जितना मैं बोल रहा हूँ आपको उतना ही फोकस करना है फॉर योर इंटरव्यूज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, तो हम एक ऑब्जेक्ट लिस्ट पास कर सकते हैं, कोई टपल पास कर सकते हैं टू क्रिएट एन एरे। सेकेंडली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है डेटा टाइप कौन सा है, ये एक इसमें एट्रीब्यूट हो सकता है, और नंबर ऑफ डायमेंशंस जो
यहाँ पे दिया है, राइट। तो इतने ही चीज़ों पे हमें फोकस करना है और इतनी ही चीज़ें मोस्टली इंटरव्यूअर को रिक्वायर्ड रहेगी, जो बेसिक कंसेप्ट आपके चेक करेंगे। जो बाकी कॉपी क्या है, ऑर्डर क्या है, सो दीज थिंग्स आर वेरी रेयर कंसिडरिंग अवर प्रैक्टिकल वर्क एज वेल। तो अभी के लिए हम इतने चीज़ों पे फोकस करेंगे। तो जैसा आपने देखा कि मैंने क्या किया, एक np.array, तो ये सेम फंक्शन है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, numpy array, राइट। तो इसमें मैंने एक नंबर पास किया और उसके मैंने डायमेंशन चेक किया, 0 डायमेंशन, शेप चेक किया, कुछ नहीं है, और डेटा टाइप चेक किया इंटीजर। ठीक है। अगर मैं 2 नंबर्स पास करूँ तो आपको क्या लगता है क्या होगा यहाँ पे? तो ये जब रन होगा, अब ये चीज़ आपको डिबग करते हुए समझनी चाहिए कि क्या नॉट इंटरप्रेट 2 एज अ डेटा टाइप, तो इसको इस 2 से प्रॉब्लम है, राइट। तो ये बोल रहा है कि 1,2 आप ऐसे पास नहीं कर सकते अगर आपको 2 एलिमेंट्स चाहिए एरे में, तो राइट। अब ये 2 को इंटरप्रेट, क्योंकि ये कॉमा के बाद इंटरप्रेट कर रहा है कि यहाँ पे कोई तो भी डेटा टाइप आना चाहिए, बट हमने उसको एज अ नंबर 2 दिया है। तो आप बोलोगे मोर देन 1 एलिमेंट का एरे कैसे क्रिएट करेंगे? ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे ए क्रिएट किया, राइट। अब मेरे को अगर सिर्फ 2 एलिमेंट इसमें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 और 2, तो मैं इसको बाकी एलिमेंट्स हटा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये एरे क्रिएट हो गया 1 एंड 2 का। तो यहाँ पे जैसे 2 एलिमेंट्स हैं, राइट। अब सिमिलरली देखिए, मैं यहाँ पे ए नाम का और बी नाम का एरे क्रिएट कर लेता हूँ। तो ए नाम के एरे में भी मैंने कुछ एलिमेंट्स दे दिए, बी नाम के एरे में भी मैंने सेम एलिमेंट्स दे दिए। अब देखते हैं ए का डायमेंशन क्या है। तो देखो ए का डायमेंशन क्या है? 1, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब सिंगल नंबर था तो 0 डायमेंशनल है। आपको इंटरव्यूअर को ये चीज़ समझानी पड़ेगी, जब 0 एलिमेंट्स है, मतलब सॉरी, जब सिंगल एलिमेंट्स है तो वो 0 डायमेंशनल एरे है। इसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि जब मैं मल्टीपल एलिमेंट्स दे रहा हूँ इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट, राइट, 1 2 3 4 5 क्या है? दिस इज अ लिस्ट दैट इज पास्ड टू एरे ए। सो दिस इज एरे ए, और जिसके नंबर ऑफ डायमेंशंस है 1, जिसका शेप है 5। 5 क्यों शेप है? देखो, अब वहाँ पे शेप कुछ नहीं आ रहा था, राइट, दैट वाज एन एम्प्टी। बट ये यहाँ पे क्या बोल रहा है? 5, मतलब क्या है? यहाँ पे 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, राइट, इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशनल एरे में 5 एलिमेंट्स है, और ए का डेटा टाइप ऑब्वियसली इंटीजर होगा, क्योंकि ए एक इंटीजर एरेस का एक इंटीजर एरे है, राइट। बेसिकली आई होप सो यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही होगी। तो अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो आप रिपीटेडली देखो, तो आपको बेटर समझ आएगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रोग्रामिंग की हो तो आप ये कंसेप्ट्स बहुत क्विकली ग्रास्प कर रहे होंगे। तो अगेन बी डॉट डेटा टाइप भी अगर मैं चेक करूँ तो वो भी ऑब्वियसली इंटीजर आएगा। तो मैं यही चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप ही वो चीज़ होती है जो अरे का डेटा टाइप है, राइट। वो इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब हम डेटा टाइप भी चेंज करके देखेंगे। बाद में हमने देखा डायमेंशंस क्या होता है। 0 डायमेंशनल एरे मतलब एक ही एलिमेंट है। 1 डायमेंशनल एरे मतलब एक सेट ऑफ एलिमेंट्स है बट विच आर इन 1 डायमेंशन, राइट। 2 डायमेंशनल एरे मतलब ये हो गया मैट्रिक्स, राइट। तो ये भी हम देखेंगे, और शेप ऑफ एरे हम वो भी चीज़ देख रहे हैं। जैसे कोई अगर एलिमेंट नहीं है, तो मतलब सिंगल एलिमेंट है, तो शेप ऑफ एरे एम्प्टी रिटर्न करता है, राइट। एम में सिर्फ 3 है, तो एम का शेप इसने रिटर्न किया एम्प्टी। वेरएज अगर ए में कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स है तो ए का शेप है 5, क्योंकि 5 एलिमेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट है। तो चलिए कुछ सिंपल ऑपरेशंस अगर हम देखें, और मैं ए और बी को वापस से प्रिंट कर रहा हूँ, तो दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी, राइट। अब अगर मैं ए प्लस बी करूँ तो देखो इसने इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, तो 1 + 1 इज़ 2, 2 + 2 इज़ 4, राइट। 4 + 4 इज़, क्योंकि ये दोनों एरे का शेप सेम है तो इसने यहाँ पे इसकी एडिशन कर दी, राइट। सिमिलरली ए इंटू बी हो सकता है, ए माइनस बी तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, एंड ए डिवाइडेड बाय बी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी, राइट। ए डिवाइडेड बाय बी 1 आएगा, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 2, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसमें ये ऑपरेशंस हो रही है।
तो सिंपली आप इस तरीके से सिमिलर शेप जहाँ पे है एरेज का, जहाँ पे एरेज का शेप सिमिलर है वहाँ पे आप ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि ठीक है, हमने यहाँ तक तो ठीक है कि हमने 0 डायमेंशनल एरे सीखा, 1 डायमेंशनल एरे सीखा, अब 2 डायमेंशनल एरे कैसे क्रिएट करें। तो देखो यहाँ पे ये सिंगल ब्रैकेट्स जो होते थे, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स है बाहर, आप देख सकते हो राइट। 2 ब्रैकेट से ये स्टार्ट हो रहा है और 2 ब्रैकेट से एंड हो रहा है। तो बीच में क्या है, दिस इज द वन लिस्ट जो हमने दी है, कॉमा दिस इज द अनदर लिस्ट जो हमने पास की है। अब ये दोनों लिस्ट को कवर करने के लिए ये बाहर के जो ब्रैकेट्स आपको दिख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो वी मैंने यहाँ पे प्रिंट किया और ये दिस इज इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। लाइक अगर आप इसके डायमेंशन चेक करोगे तो 2 आएंगे, विच इज़ नथिंग बट मैट्रिक्स राइट। 2 डायमेंशनल अरेज आर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है अगर इंटरव्यूअर पूछता है, मैट्रिक्स आर नथिंग बट जस्ट अ 2 डायमेंशनल अरेज राइट, जहाँ पे रोज है कॉलम्स है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितने रोज है, 1 2 रोज, और कॉलम्स कितने हैं, 1 4 का एक कॉलम, 2 5 का सेकेंड कॉलम, 3 एंड 6 का थर्ड कॉलम, तो 3 कॉलम्स है। तो 2 रोज 3 कॉलम्स इज द शेप, दिस इज द शेप ऑफ एन अरे। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, आप नई चीज़ें यहाँ पे सीख पा रहे होगे राइट। आप बोलोगे 3 डायमेंशनल मतलब 2 डायमेंशनल अगेन कैसे करना है, अगर आप चाहते हो कि इसमें आप एक रो बढ़ाओ राइट, आप 2 रोज नहीं रखना चाहते, आप 3 रोज रखना चाहते हो। तो देखो इसमें मैंने क्या किया, एक लिस्ट पास की जो फर्स्ट रो बनेगा, सेकेंड लिस्ट पास की जो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड रो बना, और ये कॉमा सेपरेटेड थर्ड लिस्ट पास की जो यहाँ पे थर्ड रो बना। तो एस डॉट डायमेंशंस, सो दिस इज अ 2 डायमेंशनल एरे। इसका अगर आप शेप चेक करोगे तो ऑब्वियसली ये 3 by 3 है, 2 डायमेंशनल है मतलब मैट्रिक्स है, शेप 3 x 3 है मतलब 3 रोज और 3 कॉलम्स है, और डेटा टाइप ऑब्वियसली इसका इंटीजर रहेगा। अभी तक हमने डेटा टाइप को छेड़ा नहीं है राइट, हम इंटीजर एरेज ही बना रहे हैं। अब सेकेंडली, और कौन से तरीके से इंटरव्यूअर ने अगर पूछा कि आप नंपाई एरेज कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो देखो मैंने अभी तक जो कवर किया वो बेसिकली ये वाला पार्ट कवर किया राइट, नंपाई डॉट एरे, और जिसमें हमने देखा कि एरे का डेटा टाइप क्या होता है, उसके शेप क्या होता है, उसके डायमेंशंस क्या होते हैं। तो अब हम फोकस करेंगे np डॉट जीरोस करके एक यहाँ पे फंक्शन है, numpy डॉट वंस है और numpy डॉट empty है। और ये आप इसमें कंफ्यूज मत होना ज़्यादा, ये तो इसका सिंटैक्स है राइट, कि किस तरीके से ये बन सकता है, कौन से एट्रीब्यूट्स इसमें आप पास कर सकते हो। तो देखो जीरोस में भी आपको शेप पे फोकस करना है, डेटा टाइप पे फोकस करना है, ये 2 चीज़ों पे। इवन वंस में भी शेप और डेटा टाइप राइट। ऑर्डर का छोड़ दो अभी के लिए, ऑर्डर इट्स जस्ट रिलेटेड टू मेमोरी कि आपका रो वाइज या कॉलम वाइज डेटा सेव हो रहा है, बट वो भी मैं डिस्कस करूँगा थोड़ा गिवन द टाइम राइट। और अगेन आप देखोगे numpy डॉट empty, शेप ऑफ एन अरे और डेटा टाइप यहाँ पे फ्लोट है राइट। तो ये चीज़ों पे हम यहाँ पे फोकस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे np डॉट जीरोज अगर मैं 5 करूँ, तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसने 0.0.0.0 का एरे क्रिएट किया। अगर मैं इस पे numpy को ये 5 x 5 का एक लिस्ट पास करूँ, तो इसने क्या किया, एक मुझे मैट्रिक्स रिटर्न किया है राइट। तो ये एक नया एरे यहाँ पे क्रिएट होगा। अगर मैं इसको अगर सेव करूँ राइट, अगर मान लीजिए मैं इसको k नाम के वेरिएबल में सेव करता हूँ, और इसके बाद अगर हम जस्ट अ सेकेंड ओके, मैं इसका आपको शेप दिखाना चाहता हूँ, इसके नंबर ऑफ डायमेंशंस दिखाना चाहता हूँ। तो जस्ट अ सेकेंड, तो देखो हमने यहाँ पे np डॉट जीरोस पे क्रिएट किए थे राइट। तो चलो यहाँ पे भी कुछ मैं ये ऐड कर दूँ और यहाँ पे भी कुछ सेल्स ऐड कर देता हूँ। और np डॉट जीरो जो है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको किसी इसमें सेव कर लूँ, चलिए मान लीजिए एक मैं यहाँ पे l नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं।
और यहाँ पे हम एल को प्रिंट करेंगे। और यहाँ पे अगर मैं एल डॉट शेप, तो शेप एल डॉट शेप क्या आएगा, तो दिस दिस इज द 5 एलिमेंट्स का ये शेप आएगा। और इसका अगर हम डायमेंशन चेक करेंगे तो एल डॉट एंडिंग नंबर ऑफ डायमेंशंस, तो ये कितना डायमेंशनल है, दिस इज 1 डायमेंशन राइट, तो ये यहाँ पे 1 प्रिंट करेगा। और इसका एल डॉट डी टाइप करूँ तो आपको ये सारी चीज़ें आपके एंड पे प्रैक्टिस करके देखनी होगी, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। देखो ये क्या दिया, दिस इज द फ्लोट एरे, क्योंकि ये फ्लोट एलिमेंट्स है बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं 5 इसको पास कर रहा हूँ राइट। सिमिलरली मैंने यहाँ पे के को क्रिएट किया और मैं चलो के को प्रिंट कर देता हूँ आपके लिए। तो आप यहाँ पे देखो के डॉट एंडिम, तो इसके नंबर ऑफ डायमेंशंस कितने हैं, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है आप देख सकते हो, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स राइट। तो जीरोस की मैट्रिक्स हमने इस तरीके से बनाई। यहाँ पे के डॉट अगर मैं शेप करूँ तो के डॉट शेप इज 5 ऑब्वियसली दिस इज 5 क्रॉस 5 है। अगर मैं 5 क्रॉस यहाँ पे मान लो 3 करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ डायमेंशंस तो सेम रहेंगे क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है, बट शेप चेंज हो जाएगा 5 क्रॉस 5 3 राइट। और के डॉट डी टाइप करूँ तो यहाँ पे ये फ्लोट रिटर्न करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये फ्लोट एलिमेंट्स है राइट, 0.0। अब आप बोलोगे कि यार नहीं, मुझे तो इंटीजर एरे क्रिएट करना है, मुझे इंटीजर अगर एरे क्रिएट करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा यहाँ पे एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ इंट। तो यहाँ पे इसने इंटीजर्स का एरे क्रिएट किया, अगर मैं इस इंट को हटा दूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फ्लोट क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इंट पास करूँ तो इसने इंटीजर्स का एरे किया, जैसे मैं डी टाइप इंट ऐसे भी इसको पास कर सकता हूँ, डी टाइप इज इक्वल टू इंट। और अगर आप इसका डेटा टाइप चेक करना चाहते हो जैसे ऊपर हमने किया था राइट, इसको एक वेरिएबल में हम सेव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ओ नाम का वेरिएबल है, दिस इज नॉट जीरो ओके, दिस इज ओ। तो ओ डॉट मैं क्या करूँगा, डी टाइप, ओ इज अनडिफाइंड। तो चलिए यहाँ पे ओ को डिफाइन कर देते हैं, ओ को यहाँ पे प्रिंट भी कर दिया और ओ का डेटा टाइप, सो दिस इज इंटीजर डेटा राइट। सिमिलरली अगर हम फ्लोट का क्रिएट करना चाहते हैं तो देखो एन पी डॉट जीरोस, अब मैं इसको वेरिएबल में सेव नहीं कर रहा हूँ ठीक है, मैं सीधा प्रिंट कर रहा हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एन पी डॉट जीरोस 5, तो ये फ्लोट यहाँ पे इसने जीरोस प्रिंट किया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सी को अगर प्रिंट करूँ, अगर कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स मुझे चाहिए जीरो से रिलेटेड, तो देखिए 0 + 0.0j, सो दिस इज कॉम्प्लेक्स पार्ट राइट, प्लस के बाद जो आता है। एंड आई होप आप इंटीजर फ्लोट के साथ कॉम्प्लेक्स के नंबर्स के बारे में जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो प्लीज़ आप इनिशियल ट्यूटोरियल्स देखें जिसमें मैंने पाइथन के डेटा टाइप्स कवर किए। तो सी डॉट डी टाइप पे आया ये कॉम्प्लेक्स राइट। इसके बाद अगर हम देखें तो पी, यहाँ पे देखिए, तो मैं चाहता हूँ कि मैं 2 क्रॉस 3 का 2 रोज 3 कॉलम्स का 5 सेट्स हैं क्रिएट करना चाहता हूँ जीरोस के। तो देखो दिस इज द फर्स्ट सेट 2 क्रॉस 3, इज द सेकेंड 2 क्रॉस 3, इज द थर्ड थिंग 2 क्रॉस 3, फोर्थ एंड द फिफ्थ राइट। तो 2 क्रॉस 3 के 5 यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है राइट। तो अगर इसका मैं नंबर ऑफ डायमेंशंस देखो तो इसके डायमेंशंस क्या हो गए, क्योंकि ये मैट्रिक्स से तो अब हो गया राइट। टोटल 3 डायमेंशन है आप देख सकते हो, दिस इज द कॉलम्स डायमेंशन फर्स्ट, दिस इज रो डायमेंशन थर्ड एंड दिस इज द 3D डायमेंशन फिफ्थ। इसका अगर आप शेप देखोगे तो क्या आएगा, 5 क्रॉस 2 क्रॉस 3 राइट। अब तक देखो आप कंपेयर करो चीज़ों को, समझो शेप कैसे चेंज हो रहा है एरे का, नंबर ऑफ डायमेंशंस कैसे चेंज हो रहे हैं। मैं हर चीज़ इसीलिए हर बार आपको प्रिंट करके बता रहा हूँ। इसका अगर मैं डेटा टाइप प्रिंट करूँ तो जैसे अगर मैं पी डॉट डी टाइप करूँ तो पी डॉट डी टाइप राइट, तो कि ये क्या आएगा, दिस इज एन इंटीजर एरे, तो ये ऑब्वियसली हमें इंट 32 रिटर्न करेगा। तो देखो ये 5 क्रॉस 5 मैंने प्रिंट किया,
अगेन एन पी डॉट वंस भी मैं कर सकता हूँ। सिमिलरली देखो, अगर आप कुछ चीज़ें सीख जाते हो ना, तो इतनी चीज़ें तो बोलने के लिए रह जाती है, बाकी सब चीज़ का कंसेप्ट सेम है। जैसे एन पी डॉट ज़ीरोज़ है, सिमिलरली एन पी डॉट वंस है। तो देखो, जैसे आपने यहाँ पे डी को क्रिएट किया, एन पी डॉट वंस 7 कॉमा इंट, तो 7 वंस का इंटीजर, राइट, इसका डेटा टाइप होगा इंट, राइट। सिमिलरली एन पी डॉट वन 7 कॉमा फ्लोट, ई तो आपने प्रिंट किया, राइट। तो जैसे आपको 7 एलिमेंट्स का वंस का एरे चाहिए, नंबर उस जिसमें सारे वंस ही रहेंगे, और ये चीज़ यहाँ पे ई डॉट डेटा टाइप प्रिंट होगी, राइट। तो देखिए, मैंने आपके जस्ट प्रैक्टिस के लिए और चीज़ों को समझने के लिए, आप इसको अपने एंड पे एग्जीक्यूट करो। मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना ये सारा नोटबुक मैं अपलोड कर देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करो गिटहब से, और अपने एंड पे इसको प्रैक्टिस करो। इसका शेप चेंज करके देखो, जैसे 3x5x2, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या बनी है यहाँ पे, दिस विल बी 5x2, राइट। तो 5 रोज रहेंगे, 2 कॉलम्स रहेंगे, और ऐसे 3 से एरेज रहेंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, राइट। तो बेसिकली 2 कॉलम्स, 5 रोज एंड 3, राइट, ऐसे 3 सेट्स। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने ये क्रिएट किया, अब इसके मैं नंबर ऑफ डायमेंशन चेक करूँ तो कितने हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली दिस इज अ 3 डायमेंशनल एरे, क्योंकि शेप ही मैंने, देखो शेप नाम का एक एट्रीब्यूट है ज़ीरोज़ में, तो मैंने शेप यहाँ पे पास किया। जो इनिशियली हम सीधा सीधा एक लिस्ट पास कर रहे थे, तो इसका फर्स्ट पैरामीटर शेप आप ऐसे भी पास कर सकते हो, आप इसको इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट भी पास कर सकते हो, तो ये सेम चीज़ रिटर्न करेगा। यहाँ पे मैंने पहले क्या पास किया, टपल। अगर आपके टपल क्या है, लिस्ट क्या है, ये कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है, प्लीज़ आप बेसिक चीज़ें आपको इस चैनल से, या तो आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट से, या किसी और चैनल से आप कवर करो, तभी ये चीज़ें सीखने में आपको मज़ा आएगा। आई होप कि 0 डायमेंशनल एरे क्या होता है, 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है, 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है, उसका शेप कैसे चेंज होता है और कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका डेटा टाइप कैसे चेंज होता है और उसको भी कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब चीज़ें एग्जाम्पल से आती है। मैंने हर तरीके का यहाँ पे एग्जाम्पल कवर करने का ट्राई किया है। तो आई होप आपको पढ़ने में, सीखने में मज़ा आ रहा होगा, आपकी नंपाई एरेस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही होगी, एंड आई होप ये सब प्रैक्टिस करने के बाद, इनको समझने के बाद, आप ये इंटरव्यूअर्स को इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाओ कि डेटा टाइप ऑफ एन एरे क्या होता है, एरे के डायमेंशंस क्या होते हैं, उसका शेप क्या होता है, राइट। डिफरेंट टाइप ऑफ नंपाई एरे कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं। अब मैं इसको स्ट्रेच नहीं करूँगा, मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं बाकी चीज़ें भी मैंने टारगेट की थी, बट फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बेटर है मैं कमिंग ट्यूटोरियल में इसको और कवर करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए चलिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अगर आपको कुछ भी डाउट है, आपके कोई एक्सपेक्टेशन है, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, आप चाहते हो कि ये एक्स्ट्रा चीज़ चैनल पे कवर होनी चाहिए, आप प्लीज़ प्लीज़ इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली उसको एड्रेस करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।